Hello everyone, welcome to my YouTube channel. My name is Manisha Misra. So I'm here to answer one of your question जिसके लिए मैंने बिल्कुल भी प्रिपरेशन नहीं किया हुआ था. I just thought कि मतलब multiple times I have been asked this particular question in my live videos, in the comment section of my live videos, in the chat section of my live videos, in the comment section of my videos, shorts, and बहुत बारी ये क्वेश्चन पूछ चुके हो तो मुझे लगा कि इसको आंसर कर देना चाहिए सबसे पहले. सो या बिना प्रिपरेशन के मैं ये वीडियो बना रही हूँ. सो या आई यूज़ टू राइट, मेरा हमेशा रहता है कि कोई पॉइंट मिस ना हो जाए. इस चीज़ के लिए मैं पहले से लिख के रखती हूँ कोई भी चीज़ के बारे में डिस्कशन करना हो तो. बट टुडे देयर इज़ नो प्रिपरेशन, सो आई एम सॉरी पहले से ही. सो द क्वेश्चन इज़ हाउ टू अप्रोच PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कैसे अप्रोच करना चाहिए. ठीक है. While the days when I actually qualified my UGC NET exam, after a few days I made a video regarding the strategy I approached, or the strategy I used in order to qualify UGC NET in English literature. There I shared my opinion regarding approaching PYQs, previous year questions, where I have clearly mentioned कि मैं 2005, 2003 या 2005 से लेकर आगे तक का मतलब 2019, 20, 21 तक का सारा PYQs करके गई थी. So when I say that मैंने सारा PYQs किया था, and why is PYQs important? Someone in the comment section as well said कि I don't think so PYQs is important, but I contradict. I might differ with your opinion, but I contradict over here because I think PYQs are the gem of a source where we can, strategize our course of preparation. क्योंकि मैं बोलती हूँ क्योंकि इंग्लिश लिटरेचर बहुत वास्ट सब्जेक्ट है. उसको अप्रोच करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगेगा अगर हम लोग टॉपिक वाइज करते रहें. इफ़ वी विल स्टार्ट फ्रॉम मतलब एंग्लो सेक्शन पीरियड से शुरू करेंगे, फिर रिनासा में जाएंगे, फिर चौसर, फिर रिनासा में जाएंगे, फिर एलिजाबेथन में जाएंगे, ऐसे ऐसे करके अगर जाते रहें तो वी विल हैव मल्टीपल ऑप्शंस एंड वी विल हैव मल्टीपल वेराइटीज़ वेयर वी नीड टू फोकस. और ऐसा नहीं होता है. ऐसा you won't be able to finish the entire course at any point of time. So here we need to focus on the PYQs, क्योंकि PYQs के जितने भी questions होते हैं उसके अंदर बहुत सारे questions, probable questions और probable answers होते हैं. Let me explain. जैसे कि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 39 में मैं स्क्रीन में दिखा लूँगी. ठीक है. यहाँ से मैं बता रही हूँ एक एग्जाम्पल देखे. एज आई सेड आई हैवंट कम प्रिपेयर्ड. सो या, so question number 39 mein, the question is which absurdist playwright has written Rosencrantz and Guildenstern are dead? किसने लिखा था? अल्बर्ट कामू, सैम सफर्ड, यूजीन आयोनेस्को, टॉम स्टॉपर्ड. So we all know कि Rosencrantz and Guildenstern are dead was written by स्टॉपर्ड ने लिखा था, ये पता है. ठीक है. अब what we need to do is we need to approach the question. Approach the question in the sense हमको पहले क्वेश्चन में से निकालना है क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो सकता है. फॉर एग्जाम्पल रोजनक्रैंज एंड गिल्डनस्टर्न आर डेड कैसा वर्क था, किस चीज़ के बारे में लिखा गया था, किसने लिखा था, किस बैकग्राउंड में लिखा गया था, व्हाट आर द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट वी नीड टू रिमेंबर अबाउट इट. ऐसी सब चीज़ें हमको याद रखना है. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं. इट इज़ अबाउट द फ्यूटिलिटी of life and death, two friends looking for orientation in a world which has lost its orders and values, and then we need to focus on Tom Stoppard. उसके बाद इसका मतलब इतना ही नहीं, बहुत कुछ पॉइंट्स एक्स्ट्रा लिख के मतलब एक दो पैराग्राफ लिखो, एक्सप्लेन करो, समझ में आए जैसे तुम लोग को, अपने ओन वर्ड्स को यूज करके लिखना जरूरी है. ठीक है. देन वी विल जंप इनटू टॉम स्टॉपर्ड जो राइट ऑप्शन है. पहले राइट ऑप्शन के बारे में निकालो, टॉम स्टॉपर्ड के बारे में निकालो, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स उन्होंने लिखा था निकालो, उनमें से कौन सा मेजर वर्क्स है उनका, जो जो मेजर वर्क्स है उसका थोड़ा छोटा छोटा करके समराइज करो. ठीक है. छोटा छोटा समरीज लिखो. ठीक है. देन जंपिंग ऑन टू अल्बर्ट कामू के बारे में निकालो, देन जंपिंग ऑन टू सैम सफर्ड के बारे में निकालो, यूजीन आयोनेस्को. सेम प्रोसेस फॉर ऑल द अदर 3 ऑप्शंस एज वेल. फॉर एग्जांपल मैंने जैसे ये कहा टॉम स्टॉपर्ड के बारे में, सेम वी हैव टू लुक एट अल्बर्ट कामू. एब्सर्डिटी के बारे में लिखते थे, ये लिखते थे, वो लिखते थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स है उनका, किस चीज़ के बारे में लिखते थे, द आउटसाइडर द स्ट्रेंजर में उनका पर्सपेक्टिव क्या था, देन अगेन द आउटसाइडर और स्ट्रेंजर का स्टोरी का समरी, बिकॉज वी नो दैट इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट वर्क. अपार्ट फ्रॉम दैट क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स उन्होंने लिखा था उसका थोड़ा थोड़ा समराइज करके निकाल दो, कब लिखा था, कब पब्लिश हुआ था, वो निकाल के लिखना है. सो इट इज़ गोइंग टू बी टाइम टेकिंग. मैं नहीं बोल रही कि ये टाइम टेकिंग नहीं होगा. मैनी ऑफ यू हैव बीन आस्किंग, सो दिस इज गोइंग टू बी वेरी हैक्टिक एंड टाइम टेकिंग एज वेल. तो मेहनत तो लगता है ना यार.
मेहनत तो कैसे भी करके लगेगा। तो इधर तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से टॉपिक के और जाओ, वरना टॉपिक के और से घूमते घूमते पीवाईक्यूज के तरफ आओगे या मेन पॉइंट की तरफ आओगे। सो इट्स बेटर टू रेफर टू पीवाईक्यूज। टू बी स्ट्रेटेजिक प्रिपरेशन के लिए पीवाईक्यूज के थ्रू से टॉपिक जाना इंपॉर्टेंट रहेगा, अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से। इन माई ओपिनियन दिस इज द स्ट्रेटेजी आई फॉलो। सो एवरी क्वेश्चन मैं अपना टॉपिक्स निकालो जिसके बारे में तुमको आंसर्स वगैरह निकाल के लिखना है। उसके बावजूद चारों के चारों ऑप्शंस को इम्पोर्टेंस देना है, नॉट ओनली द आंसर वाला ऑप्शन, अदर ऑप्शंस एज वेल। ठीक है, ये बात मैं बार बार बोलते आ रही हूँ एंड आई विल रिपीटेटिवली से दिस कि अदर 3 ऑप्शंस को भी इक्वल इंपॉर्टेंस दो। ऑल्दो वो आंसर नहीं है लेकिन उनके बारे में भी हम लोग को निकालना है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि दो जो अदर ऑप्शंस होते हैं उसके रिलेटेड क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम आ जाता है। ठीक है, तो ये मैंने मार्क किया हुआ है बिकॉज आई हैव डन, मतलब 10 to 15 ईयर्स का क्वेश्चन मैंने किया हुआ है, तो आई रियली नो, नॉट लाइक 15 ईयर्स या 10 ईयर्स का क्वेश्चन किया हुआ है, तो मेरे को स्ट्रेटेजी बेसिस में पता है क्वेश्चंस ऐसे आ जाता है। फॉर एग्जाम्पल द नेक्स्ट क्वेश्चन आई एम टेकिंग इज द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी वॉज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय डेक्स। तो ये एंटोनिन ऑटोड, तो वो एक फ्रेंच पोएट है। एंटोनिन ऑटोड के बारे में हम निकालेंगे इन्फॉर्मेशन। फ्रेंच पोएट थे, क्या क्या इंपॉर्टेंट वर्क्स लिखे थे। इससे पहले हम लोग को निकालना है द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी के बारे में। द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी किस चीज़ के बारे में था? हियर आई हैव ऑल्सो रिटन दैट द थिएटर ऑफ क्रुएल्टी is an experimental theater, the cruelty of human existence by portraying the shocking and confronting images of violence. So it's about that particular thing. ठीक है, तो उसके बाद थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन देने के बाद एंटोनिन ऑटोड के बारे में लिखेंगे। उनका इंपॉर्टेंट वर्क्स क्या क्या था, उनका कंट्रीब्यूशन क्या था क्रिटिसिज्म के तरफ या लिटरेरी वर्क्स के तरफ, उसके बारे में लिखेंगे। देन जंपिंग ऑन टू हेरोल्ड पिंटर के बारे में लिखेंगे, उनका इंपॉर्टेंट वर्क के बारे में लिखेंगे। द केयर टेकर के बारे में लिखेंगे। जॉन ऑसबर्न, लुक बैक इन एंगर के बारे में लिखेंगे। जॉन ऑसबर्न के अदर प्लेस के बारे, इंपॉर्टेंट प्लेस के बारे में लिखेंगे। हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स लिटरेचर के बारे में लिखेंगे। देन at the end मार्टिन एस्लिन के बारे में भी लिखेंगे। so these other 3 options are equally important. that is what I meant. you need to approach the PYQs in a way, थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा नहीं, बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा, आई अंडरस्टैंड दिस, बट यू नो किसी ना किसी पॉइंट ऑफ टाइम में हार्ड वर्क करना पड़ता है। ठीक है, तो मैंने रजिस्टर जैसा नोटबुक्स बना रखा है, लगभग मैक्सिमम क्वेश्चंस करके रखा है जिसका मैंने पूरा एनालिसिस किया हुआ है। तो वेन एवर आई हैव टू गिव अ सर्टेन एग्जाम, तो मैं क्या करती हूँ, ये नोटबुक्स निकालती हूँ और इन्हीं क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज कर देती हूँ। आई थिंक मेरा मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स टच हो जाता है, कोई भी ऐसा टॉपिक बच के नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल देर आर सो मेनी क्वेश्चंस रिगार्डिंग लिंग्विस्टिक्स, जिससे मेरा लिंग्विस्टिक्स का भी अच्छे से अप्रोच और रिविजन हो जाएगा। There are so many questions regarding structuralism, post-structuralism, post-colonial theories. There are so many questions regarding Marxism, feminism. बहुत सारे different topics मेरे ऐसे ही touch हो जाते हैं, तो I really don't have to refer to हाँ क्या से पढ़ूँ, क्या करूँ। तो मैं इसीलिए ये strategy apply करती हूँ. This will be very helpful for you. So yeah, this is all that I wanted to share with you, and thank you so much for watching the video. If you like my video, please consider to subscribe to my YouTube channel, like it, and comment about what else do you want to know or what else is the question that you want me to answer or talk about, तो मैं उस चीज़ के बारे में भी बोलूँगी। So yeah, thank you so much for watching. Bye.